नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हरिद्वार का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में सबसे पहले भूपतवाला स्थित जैन मंदिर पहुंचकर उन्होंने जैन गुरु जैनाचार्य विश्वरत्न सागर सूरी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने राजराजेश्वर आश्रम से मुलाकात कर उनका भी आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की नीति हमेशा से ही तुष्टीकरण की रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्व भर में भारत का मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो काम हुए हैं वो कार्य न हो सकते थे और न ही होंगे। देवस्थानम बोर्ड पर बोलते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार की कमेटी सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस पर कार्य कर रही है और जल्दी रिपोर्ट आने के बाद कोई फैसला किया जाएगा। पिछले दिनों में जैन मुनि जी के पास आया था उनका आशीर्वाद लेने के लिए, और वो लंबे 16 दिन के मौन व्रत पर थे। कल ही उनका मौन व्रत समाप्त हुआ है। बस उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं और उनका मार्गदर्शन भी लिया है, क्योंकि कठिन साधना और कठिन तप उनके द्वारा किया जाता है। और कल एक बड़ी अच्छी बात यहाँ हुई है, श्वेतांबर और पीतांबर दोनों जो समुदाय हैं, उन दोनों समुदाय के लोगों ने यहाँ पर बड़ा अच्छा मिलन किया है। निश्चित रूप से मिलन हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा एक रूप है, सबको मिलाने का रूप है। भगवान राम ने भी सबको मिलाया था, भगवान कृष्ण ने भी सबको मिलाया था, जैन मुनि ने भी वही काम किया। तो आज मैंने भी उनको आशीर्वाद लेकर राज्य की तरक्की के लिए, राज्य के विकास के लिए और अच्छा कैसे काम कर सकते हैं, वही मार्गदर्शन उनका मिला है। और आज दिल्ली में भाजपा कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें देहरादून के भाजपा कार्यालय से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, महामंत्री संगठन कुलदीप कुमार समेत पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्चुअल रूप से इससे जुड़ेंगे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के साथ कई नेता भी हिस्सा लेंगे और सुबह 9:30 बजे बैठक शुरू होने का समय रखा गया है। कल राष्ट्रीय कार्य समिति है। राष्ट्रीय कार्य समिति क्योंकि सब जानते हैं टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सारे प्रदेश अध्यक्ष आईटी सेल के सब लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, आईटी विभाग को जिम्मेदारी दी गई है कि हर प्रदेश से वो लाइव प्रसारण कराए और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, वो लोग अपने अपने प्रदेशों से जुड़ जाएंगे। तो कल सुबह 9:30 बजे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय से हमारे तमाम लोग जो राष्ट्रीय टीम के सदस्य हैं वो लोग यहाँ से जुड़ेंगे और जो राष्ट्रीय समिति जिसे देश के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे संबोधित करेंगे, उसमें सब लोग वर्चुअल माध्यम से वहाँ पे जुड़ेंगे। और मुझे लगता है कि एक बहुत खूबसूरत मैसेज जो हमेशा से दिया जाता है, उस मैसेज को लेकर प्रदेशों तक भेजने का काम। उधर पीएम मोदी के केदारनाथ के दौरे के दौरान गर्भगृह में कैमरे के इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह बिल्कुल गलत है, पीएम को गर्भगृह में कैमरा नहीं ले जाना चाहिए था। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स का कहना है कि कांग्रेस को हर बात पर आपत्ति रहती है। बात पीछे की तो उन्होंने कहा गर्भगृह के दर्शन देश में बैठे सभी लोगों को करवाए गए हैं, जबकि कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल 2013 में गर्भगृह में जूते लेकर गए थे। कांग्रेस के नेताओं को मुझे लग रहा है मोदी जी के आने से उनकी बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई है। उनकी फड़फड़ाहट, झुंझलाहट, उन्हें साफ साफ दिख रहा है कि पूरी तरह से उत्तराखंड मोदी में हो गया है। अब वो क्या करे, इतना बड़ा मन है नहीं कि जो तारीफ कर सके मोदी जी की। सो खिसियाई बिल्ली की तरह खंबा नोचने पे लगे हैं। कोई बात नहीं, अब वो कह रहे हैं कि गर्भगृह में कैमरा नहीं जा सकता, तो तब कैसे चला गया था जब वहाँ पूजा चल रही थी और जूते के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कैमरा लेके अंदर घुस गए? तब बताइए, पत्रकार के पैर में जूते नहीं, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष जब मंडी उसके केदार समिति के अध्यक्ष होते थे, जूते लेके गर्भगृह में, चमड़े के जूते लेके गर्भगृह में कांग्रेस। देहरादून में पुराने पेंशन बहाली की मांग को लेकर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत 15 नवंबर को विशाल रैली का आह्वान किया जाएगा, जिसमें सभी राज्य कर्मचारी शामिल होंगे और परेड ग्राउंड से सचिवालय तक रैली निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें, पिछले कई सालों से पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। वहीं एनएमएमओपीएस के प्रदेश अध्यक्ष जीत मणि
पैन्यूली ने बताया कि इस रैली में केंद्रीय अध्यक्ष विजय बंधु के साथ साथ उत्तराखंड के सभी मान्यता प्राप्त संगठनों के कर्मचारी और अधिकारी भी भाग लेंगे। पेंशन स्कीम जो कि शेयर बाजार पर आधारित है। जब आदमी 80,000 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा होता है और 30 से 35 साल सरकार की सेवा करता है और जब वो सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसको जो पेंशन मिल रही है वो 1500 से 2000 के बीच मिल रही है, जो उसके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है। अभी जब उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, उम्र ऐसी हो जाती है जब उससे पारिवारिक जिम्मेदारियाँ होती है, सामाजिक जिम्मेदारियाँ होती है और जब उसका शारीरिक रूप से सक्षम हो जाता है, जबकि पुरानी पेंशन में उसको अच्छी खासी सम्मानजनक राशि दी जाती है। इसी को लेकर हम लोग है पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो है NMOPS उत्तराखंड आदरणीय विजय बंधु जी के नेतृत्व में 15 नवंबर 2021 को परेड ग्राउंड से सचिवालय तक प्रदर्शन करेगा। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ मंदिर के कपाट शनिवार को भैया दूज के पर्व पर विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। सुबह 8 बजे मुख्य द्वार के कपाट शीतकाल के लिए बंद हुए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी रहे। वहीं केदारनाथ धाम से पंचमुखी डोली ने सेना के बैंड बाजों की भक्तिमय धुनों के बीच मंदिर की परिक्रमा कर विभिन्न पड़ाव से होते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ के लिए रवाना हुई। 8 नवंबर को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में विराजमान हो जाएगी, जहां पर शीतकाल में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन और पूजा अर्चना कर सकेंगे। वहीं 20 नवंबर को शनिवार को भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। इस बार 4.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री चार धाम यात्रा के लिए पहुंचे, जिनमें से 2,40,000 से अधिक लोगों ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट शनिवार दोपहर 12:15 पर विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब आगामी 6 महीने तक यमुना जी के दर्शन श्रद्धालु उनके शीतकालीन प्रवास खरसाली में कर सकेंगे। मां यमुना जी की उत्सव डोली अपने भाई शनि महाराज के साथ अपने शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव में पहुंच गई है, जहां शीतकाल में मां यमुना जी के दर्शन होंगे। अब मां यमुना जी के दर्शन 6 महीने खरसाली गांव में होंगे। इससे पूर्व यमुना जी के भाई शनि महाराज की देवडोली अपनी बहन को लेने यमुनोत्री धाम पहुंची थी। कपाट बंद होने के बाद मां यमुना जी की भोग मूर्ति उत्सव डोली में अपने भाई शनि महाराज के साथ खरसाली गांव के लिए रवाना हुई। कपाट बंद होने तक करीब 35,000 श्रद्धालुओं ने मां यमुना जी की यमुनोत्री धाम में दर्शन किए। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस ने अपनी पूरी तरह से कमर कस ली है और पूरे दमखम के साथ पार्टी चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो केंद्र और राज्य स्तर के कार्यक्रम के अलावा अपने स्तर पर भी गली मोहल्लों में जाकर लोगों से बातचीत कर महंगाई और राज्य और केंद्र सरकार की नाकामियां गिनवाएंगे। हम ये पहले से ये चीज़ें करते आ रहे हैं, चाहे मैं प्रदेश का अध्यक्ष था या उससे पहले की बात है। हमेशा संगठन को मजबूत करने के लिए समय समय पर पार्टी कार्यक्रम आयोजित करती है और इस समय भी आसन्न चुनाव के मद्देनज़र संगठन को और प्रभावी तरीके से लामबंद करने के लिए, तैयार करने के लिए हम कार्यक्रम करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं सभी कार्यकर्ताओं से कि सभी कार्यकर्ता अपने आप को तैयार करें। ऊपर के आदेशों की बात अलग है, यहाँ राज्य स्तर से कोई आदेश जाए, इसके इतर वह अपने स्तर से भी जो कुछ संगठन की मजबूती के लिए उचित समझते हैं वो सब करें और संगठन को निश्चित रूप में, हमारे पास एक मजबूत संगठन है और उसको और मजबूत करना हमारा मकसद है। हम हल्द्वानी के काला ढूंगी के वन विकास निगम पूर्वी कार्यालय में आधा दर्जन हाथियों का झुंड वन डिपो में घुसकर तोड़फोड़ मचा दिया। वहां मौजूद चौकीदार ने किसी तरह अपनी जान बचाई और वहां से भागा। हाथियों ने प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में भी आतंक मचाया। इससे पहले हाथियों का झुंड हुड़किया के जंगल से निकलकर मेन हाईवे रोड पर खड़ा रहा, जिसमें आधे घंटे तक मार्ग पर आवागमन बंद रहा। वन विकास निगम के DLM आनंद कुमार ने बताया कि लगभग 10 से 15 लाख का नुकसान हुआ है। यहाँ पर रात 10:30 बजे 2 हाथी आए थे
उन्होंने यहाँ पर मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की और मेरे आश्रम के अंदर धूना पर भी तोड़फोड़ की है। और तोड़फोड़ करने के बाद वो 10:30 बजे करीब 11 बजे करीब यहाँ से हाथी निकल गई। हाथी चौकीदार मिस्टर राकेश यहाँ पर कल रात थे, तो उनके द्वारा बताया गया कि 11 बजे यहाँ पर 5 हाथियों का झुंड आया यहाँ पर, जिसमें 3 बच्चे बताए जा रहे और 2 जो हैं बड़े हाथी बताए जा रहे। तो 11 बजे आके इन लोगों ने जो है हाथियों ने पूरे बिल्डिंग के चारों तरफ की जो स्ट्रक्चर बना हुआ था उसको तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद फिर अंदर कमरों में घुसे तो हमारा जो प्रथम है जो देखा जा रहा है कि स्टोर का जो रूम है हमारा, इसमें अलमारी है, कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें डैमेज कर दी। रुड़की में एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो दबंगई करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में युवक हर्ष फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही अपने साथियों से भी फायरिंग की वीडियो बनवा रहा है। दबंग युवक का नाम उल्फत बताया जा रहा है। पिरान कलियर के तेलीवाला गांव का ये निवासी है उल्फत। सूत्रों की माने तो यूथ कांग्रेस से भी युवक का कनेक्शन बताया जा रहा है। हालांकि फायरिंग कहां की गई अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। सरोवर नगरी नैनीताल एक बार फिर पर्यटकों के आने के लिए गुलजार होने लगे हैं। दीपावली वीकेंड पर देश भर के पर्यटक नैनीताल, भीमताल, मुक्तेश्वर समेत आसपास के पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं। पर्यटकों के आगमन से नैनीताल का पर्यटन कारोबार बढ़ने लगा है, जिससे पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए हैं। दिल्ली से नैनीताल पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि बीते दिनों दिल्ली में आतिशबाजी की वजह से प्रदूषण बढ़ गया है, इसलिए प्रदूषण और बीमारी से बचने के लिए वो नैनीताल समेत आसपास के पर्यटक स्थलों तक पहुंच रहे हैं। देखिए, धुंध का असर तो यहाँ पे भी है। पॉल्यूशन का क्लाइमेट उतना क्लियर नहीं है, विजिबिलिटी कम है यहाँ पे भी कंपैरेटिवली, अगर पहले से कंपेयर करें तो। मैदानी क्षेत्र में कैसे? मैदानी क्षेत्र में तो इससे तो खराबी है विजिबिलिटी। यहाँ तो फिर भी वेदर अच्छा है और ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन भी काफ़ी अच्छा अमाउंट है। नैनीताल हम लोग 2013 में आए थे, उसके बाद से अब आए हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी क्योंकि दिवाली तुरंत ख़त्म हुई थी तो पोल्यूशन की वजह से जो है, जैसे हम लखनऊ से आते हैं तो वहाँ पे थोड़ा मैदानी इलाकों में पोल्यूशन ज़्यादा है, यहाँ पे एयर क्लीन है, विजिबिलिटी ज़्यादा है, अच्छा लग रहा है, मौसम अच्छा है। अभी उधर तो ठंड की शुरुआत हो रही है, इधर शाम को काफ़ी ठंड है। लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। पहले हमने प्लान किया था कि रामगढ़ जाएंगे, पर पता चला कि तल्ला रामगढ़ में बादल फटा था और काफ़ी आपदा आ गई थी। बट हमने फिर भी बुकिंग करी, हम लोग आए और आने के बाद तो यहाँ पे बिल्कुल ही सब कुछ बदल चुका है। ऑब्वियसली नेचर में थोड़े चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस तो लाजमी है, बट बढ़ते हैं आगे। ऋषिकेश में लायंस क्लब रॉयल द्वारा दीपावली के पर्व को सफलतापूर्वक संपन्न कराने पर पुलिस प्रशासन की हौसला अफजाई के लिए पुलिस कर्मियों को पुलिस पर आधारित सूर्यवंशी फिल्म दिखाई गई। इस कार्यक्रम के संयोजक धीरज मखीजा और जयंत जोशी ने बताया कि तीर्थ नगरी में पुलिस प्रशासन एक ओर जहां अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए शानदार कार्य कर रही है, वहीं पुलिस का मानवीय चेहरा भी लगातार देखने को मिल रहा है। देखिए, स्वाभाविक बात है कि जब स्थानीय पब्लिक के लोग और जो सम्मानित लोग हैं, ख़ास तौर पे वो लोग इस तरह से पुलिस को सम्मान देते हैं तो अपने आप में बहुत अच्छा सा अनुभव होता है, एक एनर्जी बूस्टअप मिलता है। और ये जो दिवाली का त्यौहार और तमाम त्यौहार अभी हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करा पाए हैं और उस त्योहारों के बीच में अपने त्यौहार को हम नहीं मना पाए, तो वो सारी चीज़ें इसमें ख़त्म हो जाती हैं। हमें यही ऐसा त्यौहार लगता है जब स्थानीय लोग ये कहते हैं कि नहीं, बहुत अच्छे से आपने कराया व्यवस्था और सम्मानित करते हैं, तो लगता है हमारा त्यौहार बहुत अच्छे से निपटा है। देखिए, कोशिश करते हैं कि हर साल अपने गांव में आएँ, दिवाली मनाएं। और गांव की हालत वैसी है, पलायन बहुत हो चुका है गांव में, तो हम हर साल कोशिश करते हैं दिवाली। देश भर में भाई बहन के प्यार का प्रतीक भाई दूज का पर्व मनाया गया। भाई दूज के मौके पर बहनों ने भाइयों को तिलक लगाई और उनकी लंबी उम्र की कामना भी की, तो वहीं भाई बहनों को रक्षा वचन के साथ गिफ्ट भी देते हैं। ये साल में एक बार आता है त्यौहार और भाइयों का टीका करते हैं हम साथ में और इंतज़ार करते हैं उनका और उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं।
और इस त्यौहार का इंतज़ार 1 साल से रहता है हम लोगों को कि ताकि भाई लोग आएँ और उनका टीका करें हम और साथ में सेलिब्रेट करें। इस त्यौहार का भैया दूज के त्यौहार की हम बहुत इंतज़ार करते हैं हर साल, और आज हमने अपने भाई की तिलक करा है और बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं इस त्यौहार को। और पूरे फैमिली मेम्बर्स में जितने भी हमारे सब बड़े भाई हैं उन सबका हम टीका करते हैं और उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं इसको। टिहरी के नरेंद्र नगर स्थित दोगी पट्टी के भागला गांव में गोवर्धन पूजा पर मंदिर में गौरजा देवी की मूर्ति की स्थापना कर प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा निकाली। गांव और क्षेत्र की खुशहाली की कामना भी की गई। गौरजा देवी मंदिर समिति के उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गैरोला की अगुवाई में कुल देवी मां गौरजा देवी की मूर्ति और डोली को ब्रह्म मुहूर्त में हरिद्वार से गंगा स्नान के बाद भांगला गांव में नवनिर्मित मंदिर में स्थापित किया गया। गांव की लड़कियों ने भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली। ढोल दमाओं की थाप, मशकबीन की धुन और पटाखों की गूंज के बीच सैकड़ों की संख्या में लोग कलश यात्रा के साक्षी बने। इस दौरान लोगों ने पशुओं पर अवतरित हुए देवी से आशीर्वाद मांगकर उनसे मन्नतें भी मांगी। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना के साथ मंदिर परिसर में मूर्ति स्थापित की गई। पुरोहितों ने प्राण प्रतिष्ठा कराई। उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। शुभारंभ आज से हो गया। आज शोभा यात्रा थी जो सकुशल संपन्न हो गई है और इस प्रकार से इसमें अतिथियों का निरंतर स्वागत हम करते रहेंगे। इस कार्यक्रम का समापन जो है 11 नवंबर को होगा, जिसमें हमारे महामंडलेश्वर महंत श्री ललितानंद जी जो गैरोला स्वामी जी हैं वो भी पधारेंगे और जिनके कर कमलों के माध्यम से इसका समापन होगा। हमारे आचार्य श्री शोभाराम गैरोला जी हैं और उनके मार्गदर्शन में पूजा का पाठ क्रम 7-9 दिन का कार्यक्रम चलेगा। टिहरी में पलायन की मार झेल रहे लोगों में दिवाली का त्योहार फीका पड़ता नजर आया, लेकिन मांद्रा गांव के युवाओं ने पौराणिक संस्कृति को जिंदा रखते हुए त्योहार को पूरे रीति रिवाज के साथ मनाया। गांव के लगभग 85% परिवार पलायन कर चुके हैं, जिसके चलते त्योहार की रौनक बेशक कम थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने शहरों से लौटकर रिवाजों को जिंदा रखा और यहां खुशियां मनाई। वहीं पलायन आयोग के सदस्य रामप्रकाश पैन्यूली ने मांद्रा गांव के प्रवासी युवाओं की खूब सराहना की है और पलायन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की पहल की है। का जो पलायन है तो आपको बता दें, नरेंद्र नगर में 80 से भी ज्यादा फीसदी लोग पलायन कर चुके हैं। ऐसे में गांव की रौनक बिल्कुल खत्म थी, लेकिन शहरों से लौटकर युवक आए खास तौर पर यहां दिवाली मनाने के लिए और पूरे पारंपरिक रीति रिवाज से यहां पर पूजा अर्चना की और दिवाली धूमधाम से मनाई। दरअसल पलायन की वजह से इस गांव में रौनक नहीं थी सालों से, और इस बार युवकों ने दिवाली को बेहद खास बनाकर लोगों का दिल जीत लिया। युवाओं ने पौराणिक संस्कृति को जिंदा रखते हुए त्योहार मनाया। तो नरेंद्र नगर में पारंपरिक रीति रिवाज से यहां पर दिवाली मनाई गई काफी धूमधाम से। शहर से दरअसल युवक लौटे थे यहां पर दिवाली मनाने के लिए। नरेंद्र नगर के 85% परिवार ऐसे हैं जो यहां से पलायन कर चुके हैं, और ऐसे में जब शहर से लौटकर युवक खास तौर पर दिवाली मनाने आते हैं तो अपने आप में बेहद खास हो जाता है। तो पलायन को रोकने के लिए जो समिति कार्य करती है, उस समिति के अध्यक्ष ने कहा कि इन युवाओं की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, और उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि पलायन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की वो मांग रखेंगे। हालांकि नरेंद्र नगर में पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना की गई और इस दिवाली को बेहद खास बनाया शहर से लौटे युवाओं ने। दरअसल ये वो युवा हैं जिनका परिवार शहर की ओर पलायन कर चुका है और सालों बाद यहाँ पर दिवाली में रौनक देखने को मिली है।